बालासोर हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। हादसे के कारणों की हुई पहचान। ट्रेन सेफ्टी कमिश्नर ने की जांच। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ हादसा। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान हुई, जल्द ही की जाएगी बड़ी कार्रवाई। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे। बालासोर में हादसे के बाद ट्रैक बहाली पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा बुधवार सुबह से रेल आवाजाही होगी बहाल। अभी सिर्फ रेल यातायात बहाली पर फोकस है। ममता बनर्जी को रेल मंत्री ने दिया जवाब। कहा कवच को लेकर ममता को नहीं है पूरी जानकारी। जैसा उन्होंने कहा वैसा कुछ भी नहीं है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा। मरम्मत को लेकर चलाए जा रहे काम का लिया जायजा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। का ट्रैक बहाली के काम में लाई गई है तेजी। पीएम के निर्देश के मुताबिक काम जारी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। ट्रैक बहाली को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया। शाम तक ये एक प्रकार से ट्रेन चलने की स्थिति आ जाए ऐसा एक अनुमान है। ये अनुमान है। बालासोर घटनास्थल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की रेल मंत्री से मुलाकात। ट्रेन हादसे और ट्रैक पर चल रहे काम की पूरी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल। पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की। हादसा जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया का बयान। कहा दिल्ली एम्स और आरएमएल से भी भेजे जा रहे हैं एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। इलाज के मुताबिक भेजे जा रही है डॉक्टर्स की टीम। दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने फोन पर हालात को लेकर ली जानकारी। ओडिशा के सीएम ने पीएम मोदी से बातचीत की। नवीन पटनायक ने हालात को लेकर दी पूरी जानकारी। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बालासोर में हुए रेल हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच टीम के गठन की मांग। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। बालासोर हादसे के बाद जारी है ट्रैक मरम्मत का काम। जल्द से जल्द ट्रैक बहाल करने की कोशिश। बालासोर ट्रेन हादसे में ट्रैक बहाली में 1000 से अधिक मजदूरों की मदद ली जा रही है। रेल मंत्री खुद कामकाज पर नजर रखे हुए हैं। रेल मंत्रालय की निगरानी में हो रहा है काम। बालासोर में हादसे वाली जगह से आज शुरू हो सकता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का चल रहा है युद्ध स्तर पर काम। हादसे में 3 ट्रैक हुए हैं क्षतिग्रस्त। बालासोर के एक ट्रैक को रिस्टोर करने का काम तेजी से जारी है। ट्रैक को सुचारू रूप से चालू करने के लिए बिछाई जा रही है पटरी। ट्रैक बनने के बाद होगा ट्रायल। बालासोर रेल हादसे के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हुई बोगियां। ट्रैक के किनारे रखे गए क्षतिग्रस्त ट्रेन के डिब्बे। घटनास्थल पर काम कर रहे मजदूरों से मिले रेल मंत्री। मजदूरों का जाना हाल। पीठ थपथपाकर बढ़ाया आत्मविश्वास। बालासोर में घटनास्थल पर ट्रैक बहाली को लेकर कड़ी निगरानी। मौके पर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद। बालासोर हादसे में पटरी से उतरे ट्रेन के बोगियों की मरम्मत जारी। बोगियों को ट्रेन की पटरी से हटाया गया। ओडिशा के बालासोर में ट्रैक बहाली में लगे 7 से अधिक पोकलेन मशीन। 2 दुर्घटना राहत ट्रेन तैनात। 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन की भी ली जा रही मदद।
बालासोर हादसे में तमिलनाडु के 293 यात्री हुए घायल। स्पेशल ट्रेन से एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन रवाना किया गया। स्टेशन पर किए गए विशेष इंतजाम। चेन्नई में पीड़ितों के इलाज के लिए मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टरों की 6 टीमें तैनात। 10 से ज्यादा एम्बुलेंस रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बालासोर हादसे में डिरेल हुई सभी 21 बोगियों को लगाया गया किनारे। साइट बोगी और पहियों के कलपुर्जों को साफ करने का जारी है काम। 3 मालगाड़ी के डिब्बों और लोकोमोटिव को ठीक करने का जारी है काम। ट्रैक को जोड़ने और ओएचई का साथ साथ चल रहा है काम। ट्रेन हादसे के बाद 90 ट्रेनें की गई रद्द। 46 ट्रेनों के बदले गए रूट। चेन्नई, भद्रक और हावड़ा बालासोर के बीच चलाई जा रही विशेष ट्रेन। बालासोर के सोरो अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान। घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। एक घायल को किया गया दूसरे अस्पताल में शिफ्ट। बालासोर रेलवे ट्रैक पर बिखरा मिला लोगों का सामान। लोगों के आधार कार्ड समेत कई सामान अभी भी ट्रैक पर पड़े हुए हैं। बहुत से यहाँ पर सामान अभी भी जो हैं वो पड़े हुए हैं। हमें थोड़ा दूर रहने के लिए जरूर यहाँ से कहा जा रहा है। हम थोड़ा भी पीछे रहिए यहाँ से। ये जो है ये वो बोगियां भी हैं जो अभी भी यहाँ पर देखिए ये मलबे का ढेर, ये पूरा मलबे का ढेर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर मलबे के ढेर में ये बोगियां तब्दील हो चुकी हैं। पूरी चकनाचूर, पूरे परखच्चे इन बोगियों के उड़ चुके हैं। बालासोर के सरकारी अस्पताल पहुंची यार भारत की टीम। करीब 150 लोगों का चल रहा है ट्रेन हादसे के पीड़ित लोगों का यहां पर इलाज। बालासोर के अस्पताल में पीड़ित यात्रियों ने सुनाई आप बीती। कहा अचानक ट्रैक से उतरी ट्रेन। हर तरफ चीख पुकार का माहौल बन गया। हुआ था उस वक्त अचानक वो खड़खड़ा आवाज आया और नीचे चलने लगा। उसके बाद पलटने मारना और 2 मिनट के बाद चिल्लाने आए किसी का। अपनों की तलाश में जुटे परिजन। भाई की खोज में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ठोकर खा रहा है बड़ा भाई। तब तो आया इधर में हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में आया इधर में, तो बोला इधर में देखो, कहीं यार्ड वार्ड में देखो। देखा तो कहीं नहीं मिल रहा है आदमी सब। नहीं किए, कोई बता ही नहीं रहा है। फोटो देखा है तो बोलता है हमको नहीं मालूम है, तुम देखो किधर है तुम्हारा आदमी। क्या बताओ, किसको बताऊं? जिसी को देखा था वो भी बोलता है तेरा आदमी आया नहीं है, तो किससे बात करूं सर। बालासोर हादसे में मरे लोगों के शव को लाया गया अस्पताल। शवों की शिनाख्त के लिए साथ रखा जा रहा है उनका सामान। बालासोर हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने आर भारत को बताया कि हादसे के वक्त कई बोगियां पलटी। हर तरफ मची चीख पुकार। कई लोगों की मौके पर ही मौत हुई। रेस्क्यू में काफी परेशानी हुई। 7 बजे के बाद आने के बाद मतलब 4-5 मतलब ऐसे बॉगी गिर गया था नीचे, और जो लोग अंदर थे बहुत शोर मचा रहे थे। यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगे। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। दिल्ली के कई केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स पहुंचे बालासोर। भारतीय वायुसेना के विमान से पीड़ितों की मदद के लिए हुए रवाना। ट्रेन हादसे में मृतकों के शवों को लाया गया भुवनेश्वर एम्स से। 160 शव को लाया गया एम्स। बालासोर हादसे के पीड़ितों के प्रति एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने व्यक्त किया दुख। कहा पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना। बीमा के दावेदारों को लिए कई रियायतों की घोषणा की गई। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा अगर मैं विदेश की यात्रा कर रहा हूं तो वहां राजनीति नहीं करूंगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। दिल्ली की साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तिहाड़ जेल रिमांड पूरी होने के बाद न्यायालय ने जेल भेजा है। साहिल का कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं करवाएगी पुलिस। साहिल खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। साक्षी का फ्रेंड प्रवीण को लेकर प्रवीण के पिता ने दी सफाई। कहा प्रवीण के नाम का टैटू बिना उसे बताए साक्षी ने छपवाए थे। साक्षी और प्रवीण दोनों साथ पढ़ने के दौरान संपर्क में आए थे। प्रवीण के पिता ने साक्षी से अपने बेटे के संबंध को लेकर बताया कि 1 साल पहले साक्षी और प्रवीण एक दूसरे के संपर्क में आए थे। प्रवीण के पिता बोले डांट फटकार के बाद प्रवीण ने साक्षी से संबंध तोड़ दिया था। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में लगी भीषण आग की चपेट में आने से कई झुग्गियां जलकर राख। जहांगीरपुर इलाके में आग वाली जगह पर फायर विभाग की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी है।
आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम, आसमान में छाए काले धुएं के गुबार। यूपी के रायबरेली में आग का तांडव देखने को मिला। 5 घर जलकर हुए राख, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला, पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने लड़की को छुड़ाया। पीड़िता ने पुलिस से बताई आप बीती। पहले तो उसने मेरी बड़ी बेटी के साथ रखा 6 साल से। अब वो मेरी छोटी बेटी को ले गया, 10 दिन में आया है। अब वो कह रहा है कि हम कहा मुसलमान रखेंगे, आपको बना के हम तुमसे निकाह करेंगे। यूपी के देवरिया में बारात में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल हुए। यूपी के कासगंज में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में 10वीं के छात्र ने पेश की मिसाल, धुआं रहित जनरेटर बनाया, नेत्रहीनों के लिए विशेष जूता किया तैयार। गुवाहाटी के नरेंगी मिलिट्री स्टेशन में पानी के अंदर मस्ती करते हाथी नजर आए, सेना के जवानों ने जंगली हाथियों के लिए बनाया इकोसिस्टम। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे 3 चीनी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष में 6 महीने बिताने के बाद लौटे हैं एस्ट्रोनॉट। एर्दोगन ने तीसरी बार ली तुर्की के राष्ट्रपति पद की शपथ, 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं एर्दोगन। लीबिया में हजारों अवैध प्रवासियों को मिस्र की ओर पैदल भेजा गया, वीडियो में लीबिया के सुरक्षा बलों के साथ प्रवासियों की एक लंबी कतार दिखाई दी।